रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 127 तक कर लिया था। आप सभी को पता है, जो लोग डेली फॉलो करते हैं उनको हर एक चीज़ के बारे में अपडेटेड रहते हैं। यहाँ पर पहला सवाल आज के क्लास का देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को करेंगे। हम लोग इस बैच में आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं और ये बुक बहुत अच्छी है। इससे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं सभी प्रश्नों की तो आपके रेलवे में 100 to 100 मार्क्स आने वाले हैं मैथ्स के अंदर। पहला सवाल आज का देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, पूरे वीडियो में बने रहिएगा और पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिएगा इस सवाल में क्या बोला है। एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। गोलाकार आकृति का व्यास 21 सेंटीमीटर है। इसे पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा कितनी होगी। दो हिस्सों में बटा हुआ है, नीचे गोलाकार है यानी स्फेरिकल है और ऊपर बेलनाकार है। दोनों का आयतन हम लोग जोड़ देंगे तो पूरे बर्तन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3, ध्यान से देखते जाइएगा हर एक चीज़ें। 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन हो गया। इसमें हम लोग बेलन का आयतन जोड़ देंगे। बेलन का आयतन होता कितना है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। ये हो गया। अच्छा, गोलाकार आकृति का व्यास दिया है 21 के बराबर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा। इसका रेडियस हो जाएगा 21/2। ये वाला जो रेडियस है ये गोले के लिए है। और बेलन का रेडियस कितना होगा बताइए। तो चौड़ाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब ये पूरा चौड़ाई आपका 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा। चौड़ाई मतलब व्यास 4 है तो उसका रेडियस हो जाएगा 4 के बराबर, 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको दोस्तों इसमें फॉर्मूले में रख के सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर पहले आप ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन की तरफ झांकें तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए, आप पहले इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई आएगा कॉमन। अगर पाई कॉमन आ जाता है तो मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो पाई का मल्टीपल होगा, मतलब पाई का मल्टीप्लाई होके आया होगा। जो भी आपका आंसर होगा इसमें से 4 ऑप्शन में से वो पाई का मल्टीप्लाई होके आया होगा। पाई की वैल्यू होती कितनी है 22/7, है ना। 22/7 मतलब 22 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा कहीं ना कहीं, और 22 का अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो 22 होता है 11×2, मतलब 11 का भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, है ना। तो इनमें 11 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 11 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो ऐसा संख्या देखिए जो 11 का मल्टीपल हो, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 11 से कटने वाली संख्या। अब 11 से कटने वाली संख्या डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। 11 का रूल क्या कहता है कि यहाँ पे अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, उनका डिफरेंस लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 4 3 7 और 9 2 11, 11 - 7 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस ले लिए 4 आ गया। अब क्या ये 4 11 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, 11 का मल्टीपल ये नहीं है। आगे देखिए, इसको चेक करते हैं यहाँ पे। तो 9 और 9 18 और 4 और 3 7, 18 - 7 कितना आ गया 11 के बराबर आ गया। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ये 11 से कट गया, ये आपका संख्या हो सकता है आंसर के तौर पर। अभी और चेक करना है। देखिए यहाँ कितना, इधर देखिए अल्टरनेट है ना, तो 9 और 9 18 और 4 2 6, 18 - 6 12 आ जाएगा। 12 जो है 11 से नहीं कटता, मतलब ये आंसर नहीं होगा। इस तरीके से इसको चेक करिए, 4 3 7 और 9 0 9 हो गया। 9 - 7 यानी कि 2 आ जाएगा। 2 भी 11 से नहीं कटता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ एक ही 11 से कटने वाली संख्या है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसमें वैल्यू रख के सारी चीज़ें निकाल सकते हैं मैनुअली अगर करना चाहें तो। बाकी ये तरीका बढ़िया है। अगर एक ही ऑप्शन है 11 से कटने वाला तो ही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक ठोस बेलन का आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के सतह क्षेत्रफल का आधा है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रश्न में नोटिस करें तो एक चीज़ मिस्टेक है। ये जो ऊंचाई है पहले ही दी गई है तो इसको काट दीजिए, क्योंकि ये ऊंचाई सही नहीं है। आपको ऊंचाई निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो ऊंचाई वहाँ पर 4 मत लीजिएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है 2 पाई आर और r+h, ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो है किसके बराबर है तो ये है गोले के सतह क्षेत्रफल का आधा, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r², है ना। अब इसका रेडियस कैपिटल R ले लीजिए, इसका आधा यानी /2। अब यहाँ से काट पीट के देखिए h की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। 2 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 पाई से इधर 2 पाई कट गया। अब वैल्यू रखिए तो r कितना है यहाँ पे बेलन का रेडियस, है ना। बेलन का रेडियस कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 और इधर
4 प्लस एच है ना इक्वल टू इधर कितना हुआ आर स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए तो 4 से ये आपका 16 बार में कट जाएगा है ना। तो एच की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 16 माइनस 4 यानी कि 12, तो 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये जो 4 सेंटीमीटर दिया था ये गलत था। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। आई होप दोस्तों ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखिएगा, ये रहा अगला सवाल। एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। पाई का मान 22/7 उपयोग करते हुए वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। तो चलिए करते हैं। गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। गोले की त्रिज्या इनिशियली हम लोग x मान लेते हैं, तो बाद में कितना हो जाएगा यहाँ पे त्रिज्या x + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। अच्छा, बाद में कितना हो जाएगा, तो बाद में ज़्यादा होगा, तो बाद में कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। r मतलब यहाँ पे बाद में कितना हो रहा है x + 2 हो रहा है, तो इसका स्क्वायर। फिर इसमें से छोटे वाले को घटाएंगे तो वृद्धि मिल जाएगी है ना। तो छोटा वाला कितना है यहाँ पे, मतलब पहले इनिशियली कितना था, तो इनिशियली यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर, क्योंकि रेडियस यहाँ पे x है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 704 के बराबर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि हो जाती है। तो ये हो गया आपका 704 के बराबर। ठीक है, अब 4 पाई दोनों जगह है, कॉमन ले सकते हैं, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, कॉमन आ गया। ठीक है, 22/7। अंदर क्या बचा x + 2 का होल स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। x + 2 का होल स्क्वायर होगा कितना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, अगर ओपन करेंगे तो प्लस यहाँ पे 4x और प्लस आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसमें से x स्क्वायर कर देंगे और इक्वल टू इधर हो गया 704 के बराबर। काट पीट लीजिए। देखिए, ये अगर 4 से इसको काटना चाहें तो 4 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 4 × 4 बचा 3, तो 4 × 7 = 28, फिर 2 बचा, 4 × 6 = 24 हो जाएगा। ठीक है, 22 से या फिर 11 से काट लीजिए, 11 दूना ये हो जाएगा 22 है ना, और 11 से इसको काटेंगे, 11 × 11, 11 × 6 = 66। ठीक है, 2 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो 7 इधर है 8 उधर, मतलब 56 हो गया। प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 4x + 4, 4x + 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी 7 का 8 से गुणा, 7 × 8 = 56। ठीक है, घटा दीजिए इसको, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 - 4 यानी कि 52, तो x की वैल्यू यहाँ से 52/4 माने कि 13, तो 13 जो है इनिशियल रेडियस होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये सवाल देखिए 2022 का है, बहुत सुंदर सा सवाल है। यदि एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो आयतन, नया आयतन मूल आयतन के कितने के बराबर होगा। ठीक है, गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, आयतन कितना होता है गोले का इनिशियल आयतन यहाँ पर 4/3 पाई है ना, पाई r³। ठीक है, इतना बाद में कितना हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या आधी कर दी गई है ना। तो देखिए 4/3 बाद का आयतन निकाले, 4/3 इंटू पाई और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, त्रिज्या आधा हो जाएगा, तो रेडियस का आधा कर दीजिए, यानी r/2, इसका क्यूब करना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 4/3 पाई, इनका क्यूब करिए तो ये हो जाएगा r³ और डिवाइड बाई 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, रेशियो ले लीजिए, तो इधर कितना है 4/3 है ना, पाई r³, रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, रेशियो लेंगे अगर तो ये कट जाएगा और इधर ये और ये कट गया, r³ से ये आपका r³ कट जाएगा, मतलब इधर सिर्फ बचा 1 और इधर कितना हो जाएगा आपका 1/8 बचेगा है ना, 1/8। तो 1 का कितना गुना हो रहा है, बाद में 1 का कितना गुना हो रहा है 8, 1/8 गुना हो रहा है ना, तो 1/8 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ में आया सभी को, लाइक करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न ये रहा, देखिएगा बहुत सुंदर सा सवाल है। 2 गोलों के आयतन का अनुपात क्या है जहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया गया है कितना, 1 और 4 के अनुपात में है। गोले के आयतन का अनुपात हमको चाहिए है ना। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 का मान लीजिए कि 4/4 आयतन का अनुपात पूछा है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब 4 पाई r², ये r1 है। ठीक है, इसका रेशियो दूसरे के रेशियो के साथ, मतलब यहाँ पे 4 पाई r2 का स्क्वायर, 4 पाई r2 का स्क्वायर, ये गिवन है आपको 1 और 4 के अनुपात में। ठीक है, 1 और 4 के अनुपात में दिया है। अब देखिए 4 पाई ये कट गया, ये हो जाएगा r1² डिवाइड बाई r2² है ना, तो r1² डिवाइड बाई r2²,
इधर से स्क्वायर हटा के उधर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, मतलब 1/4 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यानी ये कितना आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। R1 R2 आपका 1/2 आ गया। आयतन का अनुपात पूछा है, तो ये बताइए आयतन में अगर देखा जाए तो क्या चेंज होता है। आयतन कितना होता है गोले का, 4/3 पाई r क्यूब। अब दोनों का जब हम आयतन लिखेंगे अनुपात में, तो 4/3 इंटू पाई, ये तो कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर होगा, बचेगा क्या, सिर्फ r बचेगा, यानी रेडियस बचेगा दोनों का, है ना। तो मतलब सिर्फ हमको दोनों का r क्यूब निकालना है। तो पहले का क्यूब और दूसरे का क्यूब, R1 क्यूब R2 क्यूब निकाल लीजिए, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। तो R1 क्यूब और R2 क्यूब, बस यही आयतन का अनुपात आ जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब यहाँ पे 8 हो जाएगा। 1 और 8 का रेशियो आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब ये भी उसी टाइप का सवाल है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, है ना। तो आयतनों का अनुपात में सिर्फ और सिर्फ r क्यूब बचता है ना। तो यहाँ पे R1 क्यूब और डिवाइड बाई R2 क्यूब, इसका जो रेशियो गिवन है वो आपके पास दिया है 216 और 125, है ना, 1:5। इधर क्यूब लगा है, उधर जाएगा तो क्यूब रूट लग जाएगा। मतलब R1 R2 का रेशियो यहाँ से कितना आ गया, R1 R2 रेशियो कितना आ जाएगा, 216 का क्यूब रूट 6 होता है और 125 का क्यूब रूट होता है 5, है ना। 5 × 5 × 5 125 होता है। अब क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, यानी r स्क्वायर चाहिए, क्योंकि 4 पाई दोनों में कॉमन होगा। तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर निकाल लीजिए सीधे। तो R1 स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 6 का स्क्वायर होगा 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। तो 36 और 25 का रेशियो आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिंपल सा सवाल था, आगे चलिए। अच्छा, इस सवाल को देखिए, बहुत सुंदर बढ़िया सवाल है। एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है जब उसमें अधिक हवा डाली जाती है। मूल गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल और फूले हुए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ये बताइए कि पहले यहाँ पे त्रिज्या 5 था, ठीक है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, है ना। तो जब अनुपात निकालते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात सिर्फ किस में बदलता है, बताइए तो, क्षेत्रफल है ना, तो r के स्क्वायर में बदलता है, यानी कि रेडियस के स्क्वायर में। तो पहले का हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, मतलब पहले इनिशियली कितना था, त्रिज्या 5 था, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में कितना हो गया, 4 पाई 10 का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर बढ़ के 10 हो जाती है ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बस निकाल लीजिए, आंसर सीधे आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रेशियो लेंगे 4 पाई खत्म, 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, है ना, यहाँ 25 हो गया, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, मतलब 25 एकम 25 और 25 चौके ये हो जाएगा 100। 1 और 4 का रेशियो आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिंपल से सवाल जो आते हैं इनको आप लोग कर लेंगे और इनमें कभी भी अटकेंगे नहीं, बहुत अच्छे सवाल होते हैं ये रेशियो वाले। आगे चलिए, अब ये सवाल भी आयतन वाला ही है, 135 नंबर, है ना। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया गया है, जिस क्रम में उनका यहाँ उल्लेख हुआ है उसी क्रम में इन गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। सिंपल सा सवाल है, ये तो निकाल चुके हैं, ऐसा सवाल 2022 में पूछा गया। आयतनों का अनुपात है, मतलब रेडियस के क्यूब का अनुपात है ना, R1 क्यूब डिवाइड बाई R2 क्यूब। ये कितना दिया है आपको, 27 और 8 के बराबर दिए गए, क्योंकि सारी चीज़ें कट जाती हैं, बस यही R1 क्यूब R2 क्यूब बचता है ना। तो 27 और 8 हो गया, बस यहाँ से देख लीजिए, R1 डिवाइड बाई R2 कितना आ जाएगा, सिंपली क्यूब रूट ले लेंगे तो 27 का क्यूब रूट 3 और 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा। क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, जिस क्रम में ये हैं उसी क्रम में, है ना। तो बस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 9 और 4 का रेशियो आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एकदम ईजी सवाल था, आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 136, प्रत्येक 1 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 16 सेंटीमीटर व्यास के एक शीशे के गोले से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ा गोला है जिसका व्यास 16 सेंटीमीटर के बराबर है, उससे छोटे छोटे कंचे बनाए जा रहे हैं, शीशे की गेंदें बनाई जा रही हैं, है ना। तो उनका व्यास जो दिया है 1 सेंटीमीटर, हर एक का व्यास। अब ये बताइए, हमने आपको बताया था, कई बार बताया है कि जब भी एक चीज़ को पिघला कर दूसरे चीज़ में बदला जाता है तो उनका आयतन इक्वल रहता है, ठीक है। तो बड़े वाले का आयतन कितना होगा, तो बड़े वाले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब रेडियस कितना होगा बताइए बड़े का, जिससे पिघलाकर बनाया जा रहा है, तो 16 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितना होगा, आधा हो जाएगा, यानी 8, तो 8 का यहाँ पे क्यूब हो गया। ये आयतन जो है किसके बराबर होगा, एक गेंद तो है नहीं,
कई सारी गेंदें हैं, तो मान लीजिए कि गेंदों की संख्या n है, तो n गेंदों के आयतन के बराबर। तो एक गेंद का आयतन कितना होगा 4/3 पाई, और इसका रेडियस कितना होगा बताइए। 1 सेंटीमीटर तो व्यास दिया है, डायमीटर दिया है, रेडियस होगा 1/2, मतलब 1/2 और इसका हो जाएगा क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब यहाँ से काट पीट के n की वैल्यू निकाल लीजिए, 4/3 और पाई, 4/3 और पाई ख़त्म हो गया। यहाँ है 8 का क्यूब, मतलब 8 × 8 × यहाँ पे 8 इक्वल यहाँ पे हो जाएगा n, और इधर देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 8 आपका 2 का क्यूब 8 है ना, तो ये 8 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस 8 का आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 8 का 4 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 8 ये इधर आ जाएगा है ना, ये जो 8 है मल्टीप्लाई होके कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, तो एक 8 इधर और लग जाएगा है ना। अब इसमें यूनिट डिजिट लगाइए, ये देखिए 0 तो यूनिट डिजिट आएगा नहीं, 8 × 8 = 64, मतलब हो गया यूनिट डिजिट 4। इन दोनों का भी करेंगे तो यूनिट डिजिट 4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 4 × 4 = 16 यानी 6 इकाई अंक कहाँ है, ऑप्शन सी में है। बस टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए है ना, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। ठीक है, टिक लगाइए और आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया, आगे चलिए। देखिएगा ये भी उसी टाइप का है, पिघला कर ही बनाया जा रहा है। 0.3 मिलीमीटर त्रिज्या वाले 3200 मीटर लंबे बेलनाकार तांबे के तार को पिघलाया जाता है और एक गोले में बदल दिया जाता है बिना किसी सामग्री को बर्बाद किए। गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी होगी। हमने ये बताया था कि आयतन यहाँ पे नहीं बदलता, एक चीज़ को पिघलाकर जब दूसरे में बदला जाता है तो आयतन नहीं बदलता है दोस्तों, है ना। ये बताइए कि उस तार का आयतन कितना होगा। अब तार चूंकि बेलनाकार होगा है ना, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है πr² × h, तो हो गया पाई। रेडियस कितना होगा, त्रिज्या यहाँ पे 0.3 मिलीमीटर दिया है, क्या हम ले लेंगे इसको, नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.3 है ना, तो 0.3 और मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड, तो πr², ठीक है, मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो r² बन जाएगा है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है, इनटू इसकी हाइट का मतलब उसकी लंबाई है ना, कितनी है लंबाई यहाँ पे 3200 के बराबर। ये हो गया आयतन उसका तांबे के तार का आयतन। ये किस में बदल जाता है, गोले में बदला जाता है ना। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³ है ना। ये चीज़ हमको चाहिए, ये चीज़ हमको यहाँ पे चाहिए होगा। अब देखिए पाई से ये आपका पाई ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये 4 से ये आपका 8 बार में चला जाएगा है ना, फिर 2 0 से ये 2 0 ख़त्म हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे क्या होगा, इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और नीचे लग जाएगा, इसमें से भी पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और नीचे लग जाएगा, मतलब इधर हुआ 3 और 3 और ये 3 भी इधर से आएगा, मतलब ऊपर हो गया आपका 27 और गुणते यहाँ पे 8 भी है। डिवाइड में क्या होगा आप देखते जाइएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और नीचे लगेगा, मतलब 1 के बाद यहाँ पर 1 2 3 तो पहले से था, 1 0 और लगेगा। अच्छा यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और नीचे लगेगा, मतलब 100 होगा है ना, नीचे 100 क्योंकि 2 0 कट चुका है, 100 होगा, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 और आ जाएगा, इक्वल इधर r³ के बराबर है। क्यूब रूट ले लीजिए तो आपका रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस कितना होगा, देखिए रेडियस हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसका क्यूब लेंगे 27 का क्यूब रूट तो कितना होगा 3 होगा, और 8 का क्यूब रूट लेंगे तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई इसका क्यूब रूट कितना होगा। देखिए यहाँ पे है 1 2 3, मतलब यहाँ पे, अच्छा सॉरी एक सेकंड, क्यूब रूट ले रहे हैं ना तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, क्यूब रूट में 3 0 3 0, मतलब हर एक पेयर में से 3 3 के पेयर में से 1 1 0 बाहर आ जाएगा, माने कि ये हो जाएगा 0 और 0, 2 0 आएगा 100। इसका जो क्यूब रूट होगा 100 के बराबर होगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r² है ना, तो 4 पाई r², r का मतलब ये है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/100 ये। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए ना। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये मीटर में आया होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6, सीधे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे 6 सिर्फ रखिए है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, मतलब ये हो गया 6 और इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 4 पाई r² होता है ना, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणे 4 करेंगे तो 6 चौके 24 यानी 144 हो जाएगा, ठीक है। तो 144 पाई इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट जवाब। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा कैसे सवालों को निपटाना है। आगे बढ़िए। ये रहा कुछ उसी टाइप का ही सवाल है ये भी। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले बनाए जाते हैं। यदि गोलों के व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। 2 गोले, ठीक है, 2 गोलों का व्यास आपको दे रखा है, तीसरे गोले का व्यास हमको नहीं पता है, पूछ रहा है तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। 3 गोले बनाया जा रहा है, तो एक बड़े गोले का क्या होगा, एक बड़े गोले का आयतन कितना होगा, क्योंकि आयतन नहीं बदलेगा, तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है रेडियस यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर तो व्यास है, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 6 का क्यूब हो जाएगा, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो होगा ये अलग अलग, ठीक है भाई, एक गोला, 2 गोला, 3 गोले छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं। पहले गोले का आयतन कितना होगा, तो हो जाएगा 4/3 पाई, और पहले का रेडियस कितना होगा, क्योंकि व्यास 6 है तो रेडियस 3 होगा, मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस दूसरे गोले का आयतन ऐसे ही 4/3 पाई आर क्यूब। पाई रेडियस कितना होगा 5, क्योंकि 10 है व्यास, तो 5 का यहाँ पे हो गया क्यूब। फिर प्लस तीसरे गोले का, तो तीसरे गोले का 4/3 पाई, और इसका नहीं पता है कुछ भी, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। काटा पीटा आंसर निकालिए, 4/3 4/3 4/3 4/3 सभी में है, कॉमन निकाल के काट दीजिए। ठीक है, यहाँ हो गया 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 होता है ना। फिर माइनस ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27 होता है, इधर ले आइए ना सबको। 5 का क्यूब 125 होता है, तो ये हो गया 125 इक्वल टू इधर बचा आर क्यूब, घटा लीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, पहले 3 दोनों को जोड़ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 7 5 12, है ना, 12 का 2 हो गया, और 12 2 14 1 15, 152 हो गया। ठीक है, इसमें से यहाँ पे 216 जो है वो घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आर क्यूब होगा यहाँ पे ना, ये हो जाएगा आर क्यूब। बताइए, ये हो गया 4 और 21 में से 15 गया, तो ये हो जाएगा 64। 64 का क्यूब रूट, ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट, तो ये आर आ जाएगा। 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 के बराबर, तो रेडियस यहाँ पे कितना आ गया 4। तीसरे गोले की रेडियस 4 है, पूछा क्या गया है 4 सेंटीमीटर, है ना। तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, तो 16 चौके 64 पाई, 64 पाई इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। चलिए, तो इस सवाल को देखते हैं, ये भी उसी टाइप का सवाल है। एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन दिया गया है, इतने पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, आयतन दिया है तो यहाँ पे स्क्वायर फिर क्यों दिया है, क्यूब देना चाहिए था ना। इसे पिघलाकर बिना किसी अपक्षय के 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। इन 27 छोटे गोलों का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको चाहिए। ठीक है, तो पहले रेडियस तो निकाल लीजिए। आयतन कितना दिया है यहाँ पे 972, है ना, बड़े वाले गोलों का डायरेक्ट दे दिया है 972 पाई। ये आयतन होगा 27 गोलों के आयतन के बराबर, तो 27 इंटू एक गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, काट पीट लीजिए, पाई से ये पाई आपका कट जाएगा, और 3 से ये 9 बार में कट जाएगा, 9 से इसको काटिए, 9 से ये कटेगा, 9 1 कम 9 और 0, 9 8 72। ठीक है, डिवाइड में इधर 4 है, तो ये आ जाएगा 4 आपका, इक्वल टू इधर हो गया आर क्यूब। काटिए इसको, तो 4 दूना 8, फिर बचा यहाँ पे 2, तो 4 7 28, मतलब आर क्यूब की जो वैल्यू है वो 27 के बराबर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 27 का क्यूब रूट, यानी कि 3 हो गया। ठीक है, इन 27 गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो एक का कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, ये एक का हुआ, है ना। ऐसे ही 27 हैं, तो 27 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बस देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 27 9 चौके 36, ठीक है, 9 इसमें भी है ना, तो 9 नहीं 81 और 3 इसमें से निकाल के इसको दे दीजिए, तो 12 हो जाएगा, मतलब 12 इंटू 9 नहीं 81, इसको इतने से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 1 कम 12, मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इकाई अंक कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो सेम टू सेम तो आ ही गया, है ना, वही चीज़ आया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, एक आध सवाल और करते हैं, देखिएगा। ये अगला सवाल आपके सामने बहुत अच्छा सवाल 2021 का पूछा गया। 12 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या के एक अर्धगोले कटोरे में एक तरल है। इस तरल को आधार व्यास 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की शंक्वाकार आकार की छोटी बोतलों में भरा जाना है। कटोरा खाली करने के लिए समान प्रकार की कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। ठीक है,
बताइए जितना उस गोले का आयतन होगा, अर्ध गोले का आयतन, उसमें जो पानी होगा उसका आयतन उतना ही होगा। ठीक है, अब उतने ही आयतन का किस में भरा जा रहा है, शंकु के आकार के बोतलों में भरा जा रहा है। ठीक है, आयतन हमको बराबर करना है बस, और कुछ नहीं है ना। तो देखिए इनिशियली जिस कटोरे में था उसमें पानी का आयतन कितना होगा, अब अर्ध गोला है तो अर्ध गोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, 2/3 पाई। आर कितना है, रेडियस यहाँ पे 12, तो 12 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 12 का क्यूब। ये अर्ध गोला है, आंतरिक त्रिज्या आपको दी गई है ना, तो दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आयतन जो होगा ये अब छोटे छोटे कितने सीसी में भरे जा रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे n सीसी हैं, तो n इंटू 1 सीसी का आयतन कितना होगा। अब चूंकि शंकु है तो शंकु का आयतन कितना होता है, यहाँ पे देखिए ये बताइए दोस्तों, व्यास जो है 3 दिया गया है, ऊंचाई आपको 4 दी गई है। अब जब हम लोग एक शंकु का आयतन निकालेंगे तो एक शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना, तो 1/3 पाई। इसकी रेडियस कितनी होगी, अब शंकु का रेडियस, व्यास तो चूंकि 3 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 का आधा हो जाएगा, मतलब 3 के आधे का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू हाइट, ऊंचाई कितनी है 4 के बराबर। ठीक है, काटा पीटी आंसर निकालिए, एन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए पाई से ये आपका पाई खत्म, 3 से ये 3 भी खत्म हो जाएगा, है ना, 2 से ये 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए 12 का क्यूब, 12 का क्यूब का मतलब 12 गुणे 12 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे है कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 आपका ऊपर आ जाएगा क्योंकि उधर नीचे था। डिवाइड में देखिए उधर 3 का स्क्वायर 9 और 2 भी ऊपर था तो ये भी नीचे आ जाएगा, इक्वल टू इधर हो गया n। n की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी हो जाएगी, 2 से ये 2 बार में ख़त्म, है ना, 3 तिया 9 और 3 चौके ये हो जाएगा 12, फिर 3 चौके ये हो जाएगा 12, मतलब कितना हो गया टोटल। यहाँ पे इकाई अंक देख लें, इकाई अंक तो अब आपका 0 तो नहीं आने वाला, ठीक है, तो कुछ और आएगा। यहाँ 2 है तो 2 चौके 8, ठीक है, फिर इधर भी 4 दूना 8, है ना, तो 8 28 64, मतलब इकाई अंक 4 आ जाएगा। 4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, और आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।